दोस्तों अगर अभी तक आपने आधार एनपीसीआई अपनी बैंक में लिंक नहीं किया है तो आधार एनपीसीआई बैंक में लिंक होना शुरू हो गया है। आपको किसी ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं है। आप आधार एनपीसीआई लिंक घर बैठे ही अपने मोबाइल की मदद से कर सकते हैं। अगर आपको भी आधार एनपीसीआई लिंक करना है अपनी बैंक के अंदर तो आपको क्या काम करना है, इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। मिस्टर अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों अगर आप एनपीसीआई को अपने बैंक में लिंक करना चाहते हैं घर बैठे ही अपने मोबाइल से, आपको बैंक में जाने की जरूरत भी नहीं है, आपको ना ही लाइन लगाने की जरूरत है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप के क्रोम ब्राउजर में आकर यहां पर आपको सर्च करना है SSUP। जैसे ही आप ये लिखकर सर्च करेंगे आपके सामने यहां पर UIDAI का एक लिंक खुल जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप आधार कार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर आ जाएंगे। अब आपको क्या काम करना है, नीचे यहां पर आपको एक लॉगिन का बटन देखने को मिलेगा, आपको इस लॉगिन के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे आपको अपना यहां पर आधार नंबर डालना है। उसके बाद ये वाला कैप्चा कोड आपको इस बॉक्स में डालकर लॉगिन विद ओटीपी के बटन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही हम लॉगिन विद ओटीपी के बटन पर क्लिक करेंगे आपके इस आधार नंबर पर जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी को आपको यहां पर डालना है, तो मैं ओटीपी अपना डाल देता हूं। यहां पर ओटीपी मैंने डाल दिया है। उसके बाद लॉगिन के बटन पर डायरेक्ट मैं क्लिक करूंगा। लॉगिन करने के बाद यहां पर आपका जो भी आधार होगा उसकी प्रोफाइल यहां पर शो हो जाएगी। इसका मतलब आप पूरी तरीके से लॉगिन हो चुके हैं। उसके बाद मुझे नीचे आना है। नीचे यहां पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा मुझे बैंक सीडिंग स्टेटस, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहीं पर आपके सामने अगर आपकी एनपीसीआई आपकी बैंक से लिंक होगा तो यहीं पर शो कर जाएगा। तो यहां पर लिखा हुआ है कांग्रेचुलेशन योर आधार बैंक मैपिंग हैज बीन डन, यानी कि मेरा एनपीसीआई मेरी बैंक से लिंक है, आप मुझे कराने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर मेरा आधार नंबर शो हो जाएगा, कौन सी बैंक में लिंक है वो यहां पर बैंक का नाम शो हो जाएगा, स्टेटस यहां पर दिखा रहा है एक्टिव, और कौन सी तारीख को यहां पर मैंने लिंक किया था तो वो भी यहां पर शो हो जाएगा। अगर आपके आधार में इस तरीके का एनपीसीआई लिंक का स्टेटस नहीं दिखा रहा है, अगर यहां पर डीएक्टिवेट लिख के आ रहा है तो आपको क्या काम करना है, सबसे पहले एनपीसीआई लिंक करने के लिए आपको क्या काम करना है, यहां पर एनपीसीआई लिखना है। जैसे ही आप ये लिखकर सर्च करेंगे आप यहां पर नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिंक पर आ जाएंगे, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आप एनपीसीआई के ऑफिशियल पोर्टल पर आ जाएंगे। यहां पर आप देख पा रहे हैं इस तरीके का पोर्टल आपके सामने खुलकर आ गया है। अब आपको एनपीसीआई घर बैठे ही अपने मोबाइल या लैपटॉप से लिंक करने के लिए आपको यहां पर कंज्यूमर का एक बटन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपके सामने एक ऑप्शन होगा भारत आधार सीडिंग इनेबलर। पहले ये ऑप्शन नहीं था, अभी अभी ये ऑप्शन लॉन्च हुआ है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एनपीसीआई को बैंक में लिंक करने के लिए एक फॉर्म खुलकर आ जाएगा। यहां पर लिखा हुआ भी है रिक्वेस्ट फॉर आधार सीडिंग। अब आपको ये काम अपने घर बैठे ही मोबाइल से करना है, तो उसके लिए यहां पर आपको 8 मिनट का टाइम दिया जाएगा। यहां पर 8 मिनट के बाद ये सेशन एक्सपायर हो जाएगा, तो ये सारा काम आपको 8 मिनट के अंदर अंदर ही करना होगा। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, एनपीसीआई को लिंक करने के लिए सबसे पहले यहां पर आपको अपना आधार नंबर डालना होगा इस बॉक्स में। आधार नंबर डालने के बाद यहां पर रिक्वेस्ट फॉर आधार वाले ऑप्शन पर आएंगे। यहां पर आपको अपना एनपीसीआई बैंक में लिंक करने के लिए सीडिंग के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहां पर आपको आपकी बैंक सेलेक्ट करने को पूछेगा। तो यहां पर अभी ये 5 बैंक आ रही हैं, ठीक है। हो सकता है 3-4 दिन के अंदर आपकी बैंक का भी नाम ऐड हो जाए, क्योंकि ये सर्विस हाल ही में लॉन्च की है भारत सरकार ने। तो अभी 2-3 दिन पहले यहां पर बैंक ऑफ बड़ौदा भी नहीं आ रहा था, तो अभी आप देख पा रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा भी आने लगा है। तो 2-4 दिन का आपको वेट करना होगा, उसके बाद आपकी बैंक का भी नाम यहां पर एक एक करके शो होने लगेगा। तो यहां पर आपको अपनी बैंक का नाम सेलेक्ट करना है। बैंक का नाम सेलेक्ट करने के बाद आप सीडिंग टाइप में आएंगे। तो यहां पर अगर आपका अकाउंट नया खुला है, आपके अकाउंट में एनपीसीआई लिंक नहीं है, सीडिंग नहीं है, तो आपको फ्रेश सीडिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। दोस्तों यहां पर 2 ऑप्शन आपको और देखने को मिलते होंगे। यहां पर मूवमेंट विद इन दी सेम बैंक विद अनदर अकाउंट, यानी कि आपका एक ही बैंक में अगर 2 अकाउंट है तो यहां पर अगर आप उसका जो है एनपीसीआई लिंक करना चाहते हैं तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। अगर आपका 2 खाते हैं, दोनों अलग अलग बैंकों में हैं, तो आपको बैंकों का जो है एनपीसीआई लिंक करना है दोनों का, तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। तो अभी मेरे पास
नया खाता है, मेरा एनपीसीआई लिंक नहीं है, तो मुझे फ्रेश सीडिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, यहां पर मुझे अपने इस बैंक का अकाउंट नंबर डालना है। उसके बाद यहां से बैंक अकाउंट नंबर डालकर कंफर्म करना है। अब उसके बाद नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहां पर इस बॉक्स पर आपको टिक करना है। दोबारा से नीचे इस बॉक्स पर आपको टिक करना है। उसके बाद नीचे आना है। नीचे आने के बाद ये वाला कैप्चा आपको इस बॉक्स में डालना है। उसके बाद डायरेक्ट आपको प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे, आपके बैंक में जो भी मोबाइल नंबर लगा होगा, लिंक होगा, उस पर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी का ऑप्शन यहीं पर प्रोसीड करने के बाद शो हो जाएगा। आपको ओटीपी डालकर सबमिट कर देना है और आपका एनपीसीआई घर बैठे ही लिंक हो जाएगा। आप अपने घर बैठे ही अपने एनपीसीआई को अपने मोबाइल या लैपटॉप की मदद से लिंक कर सकते हैं। आपको कहीं ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको लाइन में लगने की जरूरत है। ये सब काम आप अपने घर बैठे ही 5 मिनट के अंदर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने भी एनपीसीआई को अपनी बैंक से लिंक कर लिया हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। मिस्टर टेकर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।